देखिए, बहुत पक्षपात किया गया इस सरकार द्वारा। ये सरकार ने दोनों हाथों से लूटा है। शराब घोटाला कर लिया, स्कूल घोटाला, बस घोटाला, अब कैमरा घोटाला भी समझ में आ रहा है। कोई घोटाला छोड़ा ही नहीं। ये कहते थे कैमरा चोरी पकड़ेगा, पता लगा चोर कैमरे ले गए। ये करप्शन का एक सबसे बड़ी बैंड चढ़ गई, कैमरे ही करप्शन की बैंड चढ़ गई। बताइए क्या कर लोगे आप। और केजरीवाल जी को तो मेरे को समझ नहीं आती कितना की पैसा चाहिए यार। मैं तो कई बार सोचता रहता हूँ इतनी लालसा क्या हो सकती किसी इंसान को। कैमरे भी ले गए बेचारे 8 MLA के। और जिस तरह से करप्शन की बैंड चढ़ा है, आज शराब घोटाला डिस्कस हो रहा है, मुझे लगता है कि कैग की रिपोर्ट कैमरा घोटाला पे भी मंगानी पड़ेगी, जो हालात बने हुए हैं। जहां तक नजफगढ़ की बात है, बहुत सही नीलम जी ने कहा है, नजफगढ़ नाहरगढ़ होना चाहिए, क्योंकि ये इसकी बहुत लंबी लड़ाई लड़ी गई है। और ये कोई अच्छा प्रस्ताव है, कोई किसी धर्म से या किसी से जुड़ी बात नहीं है, ये केवल भावनाओं से जुड़ी है। वहां के लोग, नजफगढ़ के लोग चाहते हैं कि हमारा नाम को बदलकर नाहरगढ़ किया जाए, क्योंकि राजा नाहर ने बहुत बड़ी यहाँ के लिए जद्दोजहद की और तब जाके दिल्ली के साथ ये जुड़ा। इसलिए हम भी उनकी इस बात का समर्थन करते हैं और ऐसी बात विधानसभा के माध्यम से हम भी कोशिश करेंगे कि जाए और इस नजफगढ़ का नाम बदलकर नाहरगढ़ किया जाए। सर, मोहम्मदपुर का नाम माधवपुरम कह रहे हैं अनिल शर्मा, इससे पहले मोहन सिंह बिष्ट कह रहे हैं मुस्तफाबाद का नाम शिव विहार। तो विपक्ष आरोप लगा रहा है आप केवल नाम ही बदल रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं। चलिए, विपक्ष तो अपना काम करेगा, उनका काम तो यही है, उनको तो विपक्ष को यही काम मिला है। मुझे इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन अगर किसी की ऐसी भावना उस पीछे को कारण होगा तो जरूर उस पर विषय आना, चर्चा में आना चाहिए। लेकिन अब ऐसे नाम बदलना तो खाली पर्पस नहीं होना चाहिए। जहां तक विपक्ष की बात है, वो तो उन बेचारों ने नाम भी नहीं बदले। चलो, काम तो नहीं किया, नाम भी नहीं बदले, चलो नाम ही बदल लेते, कम से कम लोग यही कहते थे यही काम कर लिया। अब उन नलायकों तो नाम बदलने वाला काम भी नहीं किया, तो अच्छी बात है। चलो, काम भी होने चाहिए और जो नाम है वो भी एप्रोप्रिएट होने चाहिए। बताइए, औरंगजेब के नाम से औरंगाबाद रख दिया गया। अब आप बताइए मेरे को, औरंगजेब ने यहाँ तो टीपू सुल्तान की फोटो लगा रखी है। अब इन लोगों ने क्या दिया देश को, स्वाय नफरत के, धर्म परिवर्तन के, बेकसूर लोगों को मारने के, धर्म बदलने के नाम पे लोगों का सिर कलम करने से, ये इसके अलावा क्या मिला। और अगर ऐसी भावनाएं आती हैं, मैं तो एक बार कहा था, मैं आपसे भी ऐसे पूछना चाहता हूं, हर दुशहरे पे आप रावण के बुत को जलाते हो। आप सोच के देखो कि अगर इस देश के अंदर एक रावण के नाम से शहर होता, रावण सिटी होती, रावण के नाम से कॉलेज होता, रावण के नाम से यूनिवर्सिटी होती, आप पढ़ने जाते? आप जाते? तो फिर भैया आप हम लोगों को क्यों कहा जाता कि अब औरंगाबाद का नाम शहर आपको होना चाहिए? क्यों होना चाहिए? या तो आप कहिए कि नहीं बदले धर्म, या तो आप कहिए जातियां नहीं करी, और फिर हमारे देश से उनका कोई वास्ता ही नहीं है। वो तो धाड़वी थे, हमारे ऊपर राज करने के लिए आए थे, हमारा धर्म बदलने के लिए आए थे। तो ऐसा है कि ठीक है, अगर किसी ऐसी भावना, उस पर भी जरूर विचार होना चाहिए। टीपू सुल्तान की तस्वीर भी हटाई जाएगी क्या सचिवालय से? के बाद धरना लगाया हुआ सबने। टीपू सुल्तान का भी देखेंगे। अब कुछ होना हो, मेरे को लगता तुम ही करवा के छोड़ोगे। चलिए, धरना लगाना उनका, देखिए धरना जो बाहर काम कर रहे हैं, आके अंदर भी उन्होंने यही करना था। और मैं आपकी जानकारी बताऊं, जब विधानसभा से कोई बाहर करा जाता तो विधानसभा से बाहर होता है, विधानसभा परिसर से बाहर होता है। अगर उनको ज्ञान नहीं है तो इसमें मेरा कसूर नहीं है, क्योंकि 10 साल उन्होंने तो कोई कानून मानना ही नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान को भी नहीं माना। वो तो पीठ के पीछे फोटो लगाते हैं, हम तो पूजा करने के लिए सामने लगाते हैं। वो तो कहते हैं कि हमने बाबा साहब की फोटो पीछे इसलिए लगानी कि देखना ना पड़े पाप कर रहे हैं, पीछे दिखे ही ना कुछ भी, बाबा साहब देख ना पाए हमारे पापों को। जो शराब घोटाला करेंगे, जो शराब के नाम से पैसे लुटेंगे, बाबा जी देख ना पाए, इसलिए पीछे फोटो लगानी। और हम सम्मान करते हैं, हम कहते हैं कि बाबा साहब जी का सम्मान होना चाहिए। और ये आज शराब घोटाला करके उस फोटो के पीछे छिपना चाहते हैं। ये शहीद आजम भगत सिंह जी की फोटो के पीछे छिपना चाहते हैं। आतिशी जी से मैं पूछना चाहता हूं, जब शराब घोटाला किया था तब बाबा जी याद नहीं आए थे? जब आपने शराब के पैसे लूटे थे तब शहीद भगत सिंह याद नहीं आए थे? क्या बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था शराब का धंधा करो? क्या बाबा साहब अम्बेडकर ने आपको कहा था कि एक के साथ एक बोतल फ्री में दो? तब तुम्हें बाबा साहब अम्बेडकर याद ना आए? तब तुमने संविधान भी तार तार कर दिया, और जब लूटने के बाद अब साहब देने की बारी आती है तो उसकी फोटो के पीछे जाके छिप जाते हो।